पीड़ित परिवार के निवास पहुंचे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। शिवराज सरकार पर कसा तंज, कहा कि मामा के राज में नहीं है भांजियां सुरक्षित। 24 घंटे के भीतर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो युवक कांग्रेस करेगी चक्का जाम। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में शनिवार के दिन हैवानियत और दरिंदगी की हदें पार करने वाली घटना को लेकर मध्य प्रदेश शर्मसार है, जहां 8 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार और हत्या का संदिग्ध आरोपी 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ न लगवाने के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे देखते हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक संजय शर्मा द्वारा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर आरोपी नहीं पकड़े गए तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष भूरिया का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत गंभीर है। आए दिन महिलाओं एवं छोटी छोटी सी बालिकाओं की हत्या और दुराचार के मामले सामने आना मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली है, जहां मामा शिवराज के राज में महिलाओं के साथ उनकी भांजियां भी अब सुरक्षित नहीं है। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना के कारण अप्रत्याशित घटनाएं, लोगों की मौतें प्रदेश सरकार की लापरवाही और पूर्व से कोई तैयारी न होने के कारण हुई है। अवैध उत्खनन, मादक पदार्थों, स्मैक गांजा की बिक्री खुलेआम जारी है। संपूर्ण देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पहले कांग्रेस के समय में यही भाजपाई लोग महंगाई डायन कहकर तरह तरह की लफाजी किया करते थे। अब यही महंगाई अब उनकी तारणहार हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटनाएं आपने देखा होगा कुछ दिनों से और बढ़ती जा रही हैं, और उसका एक ही कारण है कि सरकार महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। नहीं तो क्या कारण है, मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ाया नहीं गया। क्या कारण है कि जिस तरह का जो पीड़िता है, जो उसके परिवार है, उसको संरक्षण देना चाहिए, अभी तक उसको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा है। विधायक जी हमारे साथ में लगातार ये लगे हुए हैं कि किस तरह से इस चीज का निराकरण करें, पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल किसी भी तरह का कोई सकारात्मक पहल नहीं करी जा रही है। मैं एसपी को ये बोलना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर एक दिन के अंदर जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाता तो पूरे के पूरा तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, और इसमें यूथ कांग्रेस के पूरे प्रदेश के साथी आएंगे और जितने भी हमारे विधायक हैं सब चक्का जाम कर इस चीज का विरोध करने वाले हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था के लगातार प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, इस बारे में आप युवा कांग्रेस की तरफ से क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी जो खुद बोलते हैं कि मैं मामा हूं, ये कैसे मामा है कि अपने घर में, अपने प्रदेश में अपनी भांजियों को नहीं बचा पा रहे हैं, और अगर वो अपने घर में महिलाओं को नहीं बचा पा रहे हैं, भांजियों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो दूसरी जगह जाकर वो बड़े जो ठाके करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षा है, अलग अलग चुनावों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है। सबसे पहले गंभीरता से उनको भी यहाँ आना चाहिए, इस गंभीरता को समझना चाहिए। जो भी पीड़िता का परिवार है उसको हिम्मत देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठे रहेगा, तो जनता किसके पास जाएगी, किसके पास आस लगाएगी? हम आज आपसे ये विनती करते हैं कि आप जिस तरह से इस मुद्दे को पूरी ताकत से आप उठाते आए हैं, इसको पूरे प्रदेश में ताकत से उठाइए, क्योंकि अगर आज जो यहाँ तीनों बैठे हैं ये नहीं होते तो ये मुद्दे पर किसी भी तरह से प्रशासन संज्ञान नहीं लेता। और आज क्या कारण है कि ये तो मानवीय दृष्टिकोण होता है कि ऐसा कोई भी मुद्दा हो तो प्रशासन को और सरकार को मानवता को देखते हुए इन चीजों को, मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पर जब तक कि विपक्ष उस चीज में नहीं कूदता है, जब तक कि सामने वाले लोग नहीं आते हैं, तब तक प्रशासन कोशिश करता है कि जो भी लिपापुती कर सकें वो पूरा प्रयास उनका रहता है। और इस मामले में भी एक एएसआई का भी नाम आया था कि जिसने लिपापोती करने की कोशिश करी थी और जिसको लाइन अटैच करा गया। तो इस तरह के जब पुलिस ही आरोपियों से मिली होगी तो फिर न्याय जनता को कैसे मिलेगा? जो बीजेपी को जब महंगाई बढ़ती थी तब उसको डायन लगती थी, अब वो डायन नहीं लगती है, वो घर का कोई व्यक्ति लगता है। और ये ऐसा एक आंसू बम उनने छोड़ा है कि ऐसा कोई परिवार नहीं छोड़ा जिसके आंखों से आंसू नहीं निकले हों। इतनी जबरदस्त महंगाई है
ऊपर से बेरोजगार की मार पड़ी है, जितने भी युवा हैं जबरदस्त बेरोजगारी फैली हुई है। जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो व्यक्ति इतनी महंगाई में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ये सब बीजेपी सरकार को नहीं दिख रहा है। और आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में वैट लगता है तो पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश में लग रहा है, तो कम से कम उसमें तो रियायत दीजिए, ताकि जो जनता, जो किसान की कमर टूट चुकी है, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का ये मौका देना चाहिए। और ये महंगाई से पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, कोरोना से जबरदस्त हालत खराब हो गई है। कोरोना जब आया तब भी ये सरकार सोती रही, अब प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी जब पूरे कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है तब जाकर आकर अब बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। पर जब लोग मर रहे थे, जब ऑक्सीजन से नहीं मर रहे थे, आज आपके माध्यम से मैं ये गारंटी से बोल रहा हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से नहीं मरे, इलाज नहीं मिलने के कारण मरे। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सबसे शर्मनाक काल की रूप में इतिहास में दर्ज होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।